जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों चलते चलते यानी कि चलते फिरते बस आपको यह शब्द बोलना है और आपके सारे शत्रु दोस्तों मटिया मेट हो जाएंगे। अब ये कितना आसान उपाय है और कितना सरल उपाय है, लेकिन दोस्तों उपाय बड़ा कारगर है। इसमें न तो आपको कहीं बैठना है पूजा पाठ करने के लिए, न कहीं आपको कहीं न कहीं से आपको कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, किसी तरह का कोई माला वगैरह नहीं फेरनी और किसी तरह का कोई आपको कमरा बंद करके बैठना नहीं है किसी चीज को करने के लिए। ये केवल आप चलते फिरते, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं होता दोस्तों, तो ज्यादा टाइम नहीं होता। अब टाइम नहीं होता लेकिन हमारे दुश्मन जो है वो तो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो हमारी तरक्की देख करके चिढ़ने लग जाते हैं। उनको लगता है कि इस व्यक्ति की तरक्की क्यों हो रही है, इस व्यक्ति की तरक्की नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल कलयुग में दोस्तों दुश्मन तो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं लेकिन दोस्त नहीं मिलते। यानी कि आज ये देख लीजिए, आप ये स्थिति है कि आप ढूंढने जाएंगे तो बाजार में 10 तो आपके दुश्मन बन जाएंगे लेकिन दोस्त एक भी नहीं बनेगा। यानी कि दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है, दोस्तों की तादाद बहुत कम है आज की दुनिया में। अब आज की दुनिया में दुश्मन ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे सावन के महीने में जब पानी बरसता है ना तो घास पैदा हो जाती है अपने आप ही, तो ऐसे ही आपके अपने आप ही दुश्मन पैदा हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि एकदम से आपका ये दुश्मन कैसे बन गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों ईर्ष्या के कारण कोई आपकी, यदि मान लीजिए आप बहुत सुख समृद्धि से जीवन यापन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दुश्मन बन जाएंगे। किसी बैठे ठहरे आदमी के दुश्मन नहीं बनते। कोई जैसे फालतू है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ काम ही नहीं है और वो कुछ नहीं कर रहा है तो फिर उसके दुश्मन नहीं बनेंगे। दुश्मन उस व्यक्ति के बनते हैं जो काम काजी है या फिर जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है या फिर जो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके दोस्तों दुश्मन उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। अब आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो आपके भी दुश्मन क्या है बढ़ते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, रातों रात दुश्मन बढ़ जाते हैं। होता क्या यह है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं, है ना, और आपको पता नहीं लगेगा आज आपके 1 हैं, कल 10 हो गए, परसों 100 दुश्मन हो गए, आपके दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं। तभी तो बोलते हैं कि गुरु जी हमारे तो दुश्मन, जो हम किसी से लड़े झगड़े नहीं करते फिर भी हमारे शत्रु इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। तो दोस्तों वो इसलिए बढ़ गए क्योंकि दुश्मन जो है वो शक्ल देख करके वो ये देखते हैं कि भैया आप कितनी तरक्की कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा तरक्की करते जाएंगे दुश्मन उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब इन दुश्मनों को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे तो वो हमारी जो ताकत है, हमारी जो समृद्धि है उस पर डेरा डालने की कोशिश करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो सोचेंगे कि यह व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको पीछे धकेलो, है ना, यह व्यक्ति इतना ज्यादा पैसा क्यों कमा रहा है, इसके पैसे का सत्यानाश कर दो। तो ऐसे दुश्मन जो है वो सोचता है। अब ऐसे दुश्मन सोचते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, वो छोटा मोटा किया कराया नहीं कराते, वो बहुत बड़ा किया कराया कराते हैं। जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाते हैं। ऐसा हुआ होगा ना, कितनी बार कोई आ गया होगा व्यक्ति के लिए, भाई पैसे दे नहीं तो मैं तुझे मारूं, ऐसा भी हुआ होगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दुश्मन जो है वो किसी भी तरीके से आप पर हमला कर सकता है। और दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि आपके भी इसी तरह के दुश्मन है जो जबरदस्ती आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती आपको जो है पदच्युत करने का काम करते हैं, जबरदस्ती आपको खत्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। कई दुश्मन तो ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी के लालच में जान से मार डालने की धमकी तक दे देते हैं। अब दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों टोने टोटकों में और दोस्तों उपायों में इसका पूरी तरह से वर्णन है और इसका सॉल्यूशन समाधान पूरा है कि आप अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और आप दुश्मन विहीन, शत्रु विहीन जिंदगी जो है वो जी सकते हैं। शत्रु नाम की बीमारी आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी दोस्तों, यदि आप इस तरह के उपाय करते रहेंगे। तो मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, कम से कम मैंने 500-600 उपाय अपने चैनल पर बता के रख रखे हैं दुश्मन के, और इनसे इतने लोगों को लाभ हुआ है कि उनके जो दुश्मन है वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये चलते फिरते ये वाला काम करना है। अब ये शब्द बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, है ना। अब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में तो लिखना है हर हर महादेव, क्योंकि भगवान शिव की कृपा होगी तो निश्चित रूप से आपके दुश्मन कम होगा। और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी लिखें ताकि हनुमान जी की भी कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहे। अब दोस्तों आपने दुरंत देव का नाम निश्चित रूप से सुना होगा। दुरंत देव वो होते हैं दोस्तों जो वास्तव में आपका जो कार्य है, जितने भी कार्य आपके बिगड़ रहे हैं वो आपके पूरे कर देते हैं। दुरंत देव का कोई विशेष आकार नहीं होता। दुरंत देव जो होते हैं वो एक देवता के समान होते हैं और यह देवता आपकी जिंदगी में पूरी तरह से मिठास घोल देते हैं। यदि ये प्रसन्न हो जाएं तो आपके दुश्मनों की तो 12 बज जाती है, उल्टा लक्ष्मी जी आपका हाथ पकड़ लेती है, यानी कि आपकी उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी होती है ना। यानी कि आपकी तरक्की होती ही चली जाती है, होती ही चली जाती है और आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रसन्न और बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो दोस्तों आप दुरंत देव जो होते हैं
उनको किस तरह से प्रसन्न किया जाए, और ये चलते फिरते ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसे बोला जाए जिससे कि आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाए, खुशहाल जिंदगी हो जाए। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़ रहे हो, यानी गुप्त शत्रु कौन से, वो जो किया करा कराते हैं, अब आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं वो, जैसे आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपको जानने वाला हो सकता है। देखिए अनजाना आदमी कभी भी दुश्मन नहीं बनता, हमेशा जो जान पहचान का इंसान होता है वही दुश्मन बनता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई जानता पहचानता है तो वही आपका शत्रु बनेगा, अनजाना व्यक्ति थोड़ी आपका दुश्मन बनेगा। अनजाने व्यक्ति का तो यह है कि भाई कि मैं क्या जानता हूँ इसको, वही सोचता है। लेकिन जो जान पहचान है, जिसको थोड़ी बहुत भी जान पहचान है, आपको थोड़ा बहुत भी वो जानता है, तो सबसे पहले तो उसकी नजर आप पर लगेगी। मान लीजिए आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो वो बिजनेस चल तो रहा है, लेकिन यदि उस व्यक्ति के संपर्क में आप आ गए और वो व्यक्ति आपकी दुकान पर आ गया फालतू, और वो उसने आपकी दुकान देख ली और आप उसको लग गया कि यार इसकी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है, तो उसकी नजर तुरंत प्रभाव से आप पर लगेगी और वो फिर आपका बिजनेस चलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा होता है दोस्तों, जो नजर होती है वो इस तरीके से लगती है। अब दोस्तों यदि ऐसा है कि भाई नजर इस तरह से लगती है, तो आप क्या करेंगे? आप दोस्तों आप सबसे पहले देखिए, आप चलते फिरते आपको यह मंत्र बोलना है। जैसे सुबह सुबह आप नहा लिए धो लिए, ठीक, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर आप बिजनेस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, सबसे पहले उसके बाद आपको यह मंत्र बोलना है। मंत्र है दोस्तों ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः, ये आपको बोलना है। अब ये कितनी बार बोलना है? देखिए इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कभी कितनी बार बोलना है। इसमें तो ये है कि आप बस बोलते रहें। जैसा मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस में काम करते करते आपको यह मंत्र मन ही मन में बोलते चले जाना है। कोई भी आप जैसे कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अनप्रोडक्टिव है, मान लीजिए आप जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह चल रहे हैं, सुबह सुबह चलते हैं ना, टहलते हैं लोग, तो उस समय आप ये मंत्र बोल सकते हैं ओम दुम दुरंत देव नमः, ठीक है। या फिर आप रात को सोने से पहले आप इस मंत्र का जाप करें, है ना। या फिर आप जैसे ऑफिस में हैं, ऑफिस में आप फालतू बैठे हैं, लंच हो रहा है, तो वहां पे आप इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप दुकान पे बैठे हैं, तो दुकान पे बैठे बैठे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, यदि आपकी दुकान नहीं चल रही थी तो दुकान ज्यादा से ज्यादा चलने लगेगी, आपके ग्राहक नहीं आ रहे थे तो ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आने लगेंगे, किसी शत्रु की नजर होगी तो वो खत्म हो जाएगी। और जो दुरंत देव होते हैं दोस्तों, वो तुरंत प्रभाव से आपके दुश्मनों को नष्ट कर देते हैं। यदि कोई भी, जैसे मान लीजिए आज आपके 10 दुश्मन थे, तो उन 10 दुश्मनों को ये खत्म कर देंगे यदि आप इस तरह के मंत्र का जाप करेंगे। अब कल हो सकता है आपके 10 और बढ़ जाएं दुश्मन, तो उनको भी ये खत्म कर देंगे। तो डेली के डेली आपको यह मंत्र का ही जाप करना और चलते फिरते करना है। ना तो आपको बैठना है, ना आपको दक्षिण दिशा में बैठना है, ना कि आपको एक जगह आसन लगा करके बैठना है, कुछ नहीं करना। केवल मात्र इस मंत्र का जाप चलते फिरते करना है और आपकी जिंदगी से जितने भी दुश्मन होंगे वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही से करना है। जैसे आपकी स्क्रीन पर जो मंत्र दिया गया है ना, वो आप लिख लें पहले कॉपी में और उसका उच्चारण करें, पहले उसका उच्चारण सीखें। गलत सलत उच्चारण करेंगे तो फिर आपको वो फल नहीं देगा। आपकी कोई भी विषय हो, कोई भी आपको लगता है कि मेरी इच्छा है यार मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो आप उनसे ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई मैं जो है ये वाला जो है वो करना चाहता हूँ। तो आप इस मंत्र का जाप करें और साथ में ये वाली चीज भी बोलें, अपनी इच्छा भी बोलें, तो उससे तुरंत प्रभाव से ये इच्छा सुनते हैं और आपके दुश्मनों का नाश हो जाता है। आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसे आए, तो निश्चित रूप से आपके पास पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर करें। ये किसी भी ऐसा नहीं है कि आपको मंगलवार को ही करना है या बुधवार को ही करना है, ये किसी भी दिन आप कर सकते हैं। कोई सा भी दिन, XYZ, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से आप 7 दिन करिए, क्योंकि उसमें कुछ विशेष टाइम नहीं लग रहा, विशेष आपको बैठना नहीं है कहीं आसन वासन बिछा के, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल मात्र ये चलते फिरते ये मंत्र बोलते चले जाना है। तो इस मंत्र को बिल्कुल भी बोलना मत छोड़िए, ठीक है ना। ये बोलते रहिए। देखिए आपके जो शत्रु हैं वो कैसे एक एक करके खत्म होते हैं। और साथ में दोस्तों आपका कोई धंधा नहीं चल रहा, आपका कोई व्यवसाय नहीं चल रहा, आपका कुछ भी नहीं हो रहा, व्यवसाय या नौकरी पे आपको अड़चने आ रही है, तो नौकरी भी आपकी अच्छी से अच्छी चलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।